नमस्कार दोस्तों, मैं ई आराम चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट यूपी में। तो दोस्तों, ब्लैक बोर्ड पर टेंस लिखा देखकर आप लोग समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को कि हम आज किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आप लोगों के लिए हम क्या सिखाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं यह वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को सिखाएंगे टेंस। और टेंस सिखाएंगे नहीं, आप लोगों को हम बताएंगे भी कि टेंस का मतलब लोग बस बता देते हैं कि समय होता है। हम आप लोगों को वो भी बताएंगे कि टेंस का मतलब समय क्यों होता है और कैसे होता है, और टेंस के 12 रूपों को कैसे हम लोग याद करेंगे और वो 12 रूप कैसे हम लोगों के सामने आते हैं वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। सिर्फ हम आप लोगों को रट्टा नहीं मराएंगे कि एक टेंस के 4 रूप होते हैं और प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हम आप लोगों को ये भी बताएंगे नहीं। बस ऐसे हम आप लोगों को समझाएंगे कि ये 4 रूप कैसे आते हैं और ये इन रूपों का आने का क्या तात्पर्य है टेंस में। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम बताए हैं कि टेंस का मतलब हम बताएंगे आप लोगों को कि समय कैसे आता है। तो देखिए कि टेंसेस इंग्लिश ग्रामर का ऐसा रूल होता है जो हमें बताते हैं कि कोई सा भी कार्य किस समय हो रहा है। क्या बताते हैं कि कोई सा भी कार्य किस समय हो रहा है। तो टेंसेस का मतलब क्या हुआ? समय। लेकिन कैसे समय आया आप लोगों को बताए ना कि टेंसेस इंग्लिश ग्रामर का ऐसा रूल होता है जो हमें यह बताते हैं कि कोई सा भी कार्य किस समय हो रहा है। हम भी बताएं कि टेंस का मतलब समय होता है, लेकिन ये तो नहीं किसी ने बताया था ना कि समय कैसे होता है। अब देखिए, जो एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह स्कूल जा रहा है। वह स्कूल जा रहा है, जा तो रहा है, लेकिन इसमें हमको बोध हो रहा है कि नहीं कि वो जब भी जाएगा तो क्या किसी समय को जाएगा। 8 बजे जाएगा या 9 बजे जाएगा, लेकिन कभी भी वो स्कूल जाएगा तो क्या किसी ना किसी वह समय ही वो जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि टेंस का मतलब होता है समय। और देखिए, सिर्फ टेंस हमें समय ही नहीं बताता है, कुछ और भी बताता है। जैसे टेंस हमें यह भी बताता है कि कोई सा भी कार्य किस समय हो रहा है और वो कार्य कितना हुआ है। क्या बताता है कि वो कार्य कितना हुआ है। तो जैसे वह स्कूल जा रहा है, तो स्कूल वह जा रहा है, पहुंच चुका है या पहुंच चुका है अभी, या पहुंचेगा या पहुंचने वाला है। ये भी हमको क्या बताएगा? टेंस ही बताएगा। तो चलिए ये भी तो लिख सकते हैं कि टेंस का मतलब हुआ कार्य। अब ये तो पता चल गया आप लोगों को कि टेंस का मतलब समय क्यों लिखते हैं और कार्य क्यों लिखते हैं। तो अब देखते हैं कि समय कितने प्रकार का होता है और कार्य कितने प्रकार का होता है। क्योंकि समय के भी प्रकार होंगे ना, एक समय जो बीत चुका रहेगा, एक समय जो आने वाला रहेगा, एक समय जो अभी चल रहा होगा। तो समय कितने प्रकार का होता है? तो हम आप लोगों को बोल दें समय 3 प्रकार का होता है। एक समय वो होता है जो हमें इस समय चल रहा है, उसे क्या बोलते हैं? वर्तमान समय। तो लिख दे रहे हैं एक समय वर्तमान। एक हो गया हमारा भूत, एक भविष्य। देखिए, तीनों को एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को हम समझाते हैं। मान लीजिए आप इस समय कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, तो क्या है इस समय की बात है ना। तो क्या है वर्तमान समय में आप किस में पढ़ रहे हैं? कक्षा 10 में। फिर देखिए भूत का, इसके पिछले वाले साल में आप किस में थे? कक्षा 9 में थे। 9 को पास करके आप 10 में आए हैं ना, तो एक साल क्या हुआ हमारा? वो बीत चुका है। तो कक्षा 9 की बात क्या हो गई? हमारी भूत समय की बात हो गई, मतलब पीछे की बात हो गई। तो क्या हुआ? भूत। और देखिए भविष्य की क्या होगी? आप इस समय कक्षा 10 में हैं, तो कक्षा 10 पास करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? 11 में जाएंगे कक्षा। तो क्या होगा? एक साल आगे की बात हुई, तो क्या हुआ? भविष्य की बात हो गई। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्तमान को प्रेजेंट बोल देते हैं, भूत को क्या बोलते हैं? पास्ट बोल देते हैं, फ्यूचर भविष्य को क्या बोलते हैं? फ्यूचर बोल देते हैं। तो ये समझ में आ गया कि समय कितने प्रकार के होते हैं? समय 3 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में प्रेजेंट,
पास्ट और फ्यूचर। जो समय चल रहा है उसे प्रेजेंट, जो समय बीत चुका है उसे पास्ट, जो समय भी आने वाला है उसे फ्यूचर। जैसे जो समय चला है वो कक्षा 10 में पढ़ रहा है, वह कक्षा 10 में पढ़ रहा है। क्या वो इस समय न पढ़ा है कक्षा 10 में? प्रेजेंट का एग्जाम्पल हुआ। पास्ट का देख लिए, वह कक्षा 9 में पढ़ चुका है, वह कक्षा 9 में पढ़ चुका था। वो कक्षा 9 में पढ़ चुका रहेगा तभी ना जाएगा कक्षा 10 में। अब देखिए वह कक्षा 11th में पढ़ेगा, वह कक्षा 11th में पढ़ेगा। देखिए सेंटेंस पढ़ने से हमको बोध हो रहा है कि नहीं? वह कक्षा 10 में पढ़ रहा है कि इस समय की बात हो रही है, प्रेजेंट की। वह कक्षा 9 में पढ़ चुका था, वो कक्षा 9 में क्या पढ़ चुका था, तभी किस में गया? कक्षा 10 में। फिर वह कक्षा 11th में पढ़ेगा, वो कक्षा 11th में कब पढ़ेगा? जब कक्षा 10 को पास करेगा। तो समय कितने पर टाइप के हुए? 3 प्रकार के। तो चलिए अब देखते हैं उसी तरह कार्य कितने प्रकार का होता है। कार्य मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एक कार्य जो चल रहा है, जो अभी जारी है एक कार्य, जैसे वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है। वो क्या है, इसमें खाना को क्या कर रहा है? खा रहा है। मतलब अभी क्या है? अभी काम जारी है, तो उसको क्या बोलते हैं? जो काम जारी रहता है उसको बोल देते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस जो कार्य जारी रहता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस। जैसे वो खाना खा रहा है, अभी क्या है? कार्य अभी जारी है, क्योंकि अभी वो खाना को क्या खा रहा है। और एक क्या होता है? वह खाना खा चुका, जैसे वह खाना खा चुका है। जैसे क्या किया? वो काम को क्या किया? कार्य को क्या किया? कार्य को कंप्लीट कर चुका है, क्योंकि वो खाना को अब क्या खा नहीं रहे, खा चुका है। मतलब कार्य कंप्लीट हो चुका, उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट। परफेक्ट जो कार्य हो चुका होता है, जो कंप्लीट हो चुका, उसको क्या नहीं बोलते हैं? परफेक्ट। या तीसरा किसे कहते हैं? न वो काम जारी रहेगा, न वो काम हो चुका रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? इंडिफिनिट। क्या बोलते हैं? इंडिफिनिट। जैसे वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। तो देखिए न तो वो खाना खा रहा है, न वो खाना खा चुका है, बस क्या वो खाना खाता है। समझ आया? अनिश्चितता की बात हो रही है कि नहीं? वो अभी वो खाना खाता है, न कि वो खाना खा रहा है, न कि वो खाना खा चुका है। अब चौथा देखिए क्या होता है, दोनों को ऐड कर देंगे तो चौथा हो जाए। जैसे कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पहले लिख दे रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए क्या हुआ, इसमें क्या होता है? वह 2 घंटे से खाना खा रहा है। देखिए इसमें क्या होगा? देखिए एक काम पूरा रहेगा, देखिए एक काम चल रहा होगा कंटिन्यूअस, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है। तो परफेक्ट से क्या मतलब है? कुछ पूरा हो चुका रहेगा, और कंटिन्यूअस का मतलब कुछ अभी बाकी रहेगा। तो जैसे क्या लिखा है? वह 2 घंटे से खाना खा रहा है। तो खाना खा रहा है 2 घंटे से, तो क्या कुछ खाना खा चुका है और कुछ खाना अभी खाना बाकी है कि नहीं? तो देखिए कैसे आया ये, देखिए चारों समझ में आया कैसे कार्य कितने प्रकार के होते हैं, कैसे आया कार्य 4 प्रकार के। रटवाए नहीं ना आप लोगों को कि रट लीजिए इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम बताएं कार्य कैसे कैसे आता है, कार्य कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो कार्य कितने प्रकार के हो सकते हैं? 4 प्रकार के। टाइम कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के। तो आज जो आप लोगों के सामने समय होता है 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कार्य कितने प्रकार के होते हैं? इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसी टाइप से क्या हुआ, प्रेजेंट के भी 4 कार्य होंगे,
ठीक, 4 हो गए। पास्ट के भी 4 कार्य होंगे, ठीक, और फ्यूचर के भी 4 कार्य होंगे। तो टोटल कितने हम लोगों को कार्य पढ़ना है? टोटल हम लोग को 12 कार्य पढ़ना है। तो 12 कार्य पढ़ना है तो क्या है, 12 कार्यों का क्या नाम रहेगा? इसके भी प्रेजेंट का भी यही कार्य रहेगा इंडेफिनिट, प्रेजेंट का भी यही कंटिन्यूअस रहेगा, प्रेजेंट का भी यही परफेक्ट रहेगा, प्रेजेंट का यही परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा। उसी टाइप क्या रहेगा, पास्ट का भी इंडेफिनिट पढ़ेंगे, पास्ट का कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, पास्ट का परफेक्ट पढ़ेंगे, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। उसी टाइप से क्या, फ्यूचर का भी, फ्यूचर का इंडेफिनिट पढ़ेंगे, फ्यूचर का कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, फ्यूचर का परफेक्ट पढ़ेंगे, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। तो हम लोग कितने बस कार्य पढ़ना है, जानना है 4। ये नहीं हम लोग करना है कि 12 टेंस 3 होते हैं, तीनों के 4-4 रूल होते हैं, ये नहीं। सीधी सीधी बात है कि समय, टाइम कितने प्रकार के हैं, समय 3 प्रकार के हैं, तीनों के क्या 4-4 कार्य को पढ़ना है। आप लोगों को ये तो नहीं डर लग रहा है कि यार 3 चौक को 12 टेंस पढ़ना है, वो नहीं, सीधे सीधे 3 टेंस के 4 कार्य को पढ़ना है, प्रत्येक टेंस के 4 कार्य, चारों जैसे 1 टेंस 2 टेंस 3 टेंस, ठीक। तो चलिए अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट कर पढ़ेंगे, फिर पास्ट का इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर का इंडेफिनिट। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।